हम आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। जालियांवाला बाग में मासूमों का खून बहा, क्रांतिकारियों को अमानवीय यातनाएं दी गई। इस आज़ादी के पीछे अनगिनत बलिदानों की कहानियां हैं। नमस्कार, मैं संजय। आज दो पंथी उन वीरों, उन शहीदों के नाम, शहीदों की गूंज रहे जब तक रहे ये आसमान, हंसकर जो कुर्बान हुए अमर रहेगा उनका नाम। जी हाँ, आज 23 मार्च है। आज भारत के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसकर फांसी के फंदे को चूम लिया था। उनके इस बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी, एक ऊर्जा दिया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें परिवार में क्रांतिकारी विचारों का सुनने को मौका मिला और महसूस भी किया, लेकिन जालियांवाला बाग के हत्याकांड ने उनके बाल मन को झंझोर दिया। उसके बाद ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ठान ली। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रांति की इस राह में वो निकल पड़े। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया, फिर ब्रिटिश हुकूमत को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को ये जताना था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका कहना था, अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना पड़ेगा। जी हाँ, फिर उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी ताकि उनकी आवाज़ पूरे देश तक पहुंच सके। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो एक विचारक थे। उन्होंने समाजवाद, स्वतंत्रता और समानता पर कई लेख लिखे थे। उनका कहना था, मेरी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं है, मेरी लड़ाई अन्याय और शोषण के खिलाफ भी है जो हमारी इस समाज को बुरी तरह जकड़े हुए हैं। उन्होंने एक भारत का सपना देखा था जिसमें अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच को, सबको समानता मिले। आखिर वो रात आ गई, 23 मार्च 1931। जी हाँ, जब पूरा देश सो रहा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों वीरों को फांसी दी गई। जी हाँ, ये मरकर भी हमारे दिलों में सदा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह का एक सपना था, मेरा भारत ऐसा हो जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय में टिका हो। आज हमें इन वीरों के बलिदान को याद करने के लिए नहीं, उनके सपनों का भारत बनाने का प्रण लेना चाहिए। आज हम सब का ये कर्तव्य है कि हम उस सपने का भारत को बनाएं। अब आखिर में भगत सिंह का एक नारा जो पूरे युवा को जोश देता है, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, ये भगत सिंह का ही नारा था। और मेरा ये पूरा यात्रा, हमारी पूरी टीम की यात्रा भगत सिंह के मूल्यों पर ही आधारित है, क्योंकि इसका नाम भी समानता ही है। तो आज मैं अपनी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और आसाम की तरफ से भगत सिंह को ढेर सारी श्रद्धांजलि देता हूँ और खुद को और मेरे टीम की ओर से ये प्रण करता हूँ कि उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। नमस्कार।